लंदन में इतिहास का सबसे बड़ा बवाल, लाखों लोगों ने मचा दिया भयंकर हंगामा, विरोध प्रदर्शन की आग में जल जाएगा लंदन। नेपाल और फ्रांस के बाद अब लंदन की बारी, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, कई पुलिस वालों को बना दिया निशाना। लाखों की भीड़, हाथों में झंडे और तख्तियां, अब लंदन में जली विरोध की आग, सड़कों पर नारेबाजी के साथ उतरे लोग। इधर एलन मस्क ने कहा, लड़ो या मरो, उधर जमा हो गई लाखों की भीड़, यूनाइट द किंगडम प्रोटेस्ट से मच गया बवाल। लंदन में इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जिस तरह नेपाल सुलगा, वैसे ही लंदन को सुलगाने की कोशिश शुरू हो गई है। लाखों लोग सड़क पर हैं और पुलिस को ही ठोकने लगे। एलन मस्क ने भी ऐलान कर दिया है, लड़ो या फिर मरो। एलन मस्क ने ऐसा क्यों कहा, आगे बताते हैं। पहले लंदन में इतना बवाल क्यों मचा है, उसकी वजह समझ लीजिए। लंदन के सेंट्रल इलाके में करीब 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला। ये इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। लाखों लोग इस विरोध प्रदर्शन में कूद पड़े हैं। यूनाइटेड द किंगडम नाम से किए गए इस प्रदर्शन में देखते ही देखते सड़कें भीड़ से पट गईं। इस विरोध मार्च का नेतृत्व जाने माने कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने किया। रॉबिन्सन खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार बताते हैं, जो सरकारी भ्रष्टाचार और इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर खुलकर रखते हैं। एलन मस्क को भी अपना समर्थक मानते हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की आलोचना करते हुए नारे लगा रहे थे। हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिनमें लिखा था, उन्हें घर से भेजो। कई लोग अपने बच्चों के साथ इस रैली में शामिल हुए, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन और भयंकर हो गया। कुछ लोगों ने अमेरिकी और इजरायली झंडे भी दिखाए। कई प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैप भी पहन रखी थी। प्रदर्शनकारी लगातार यह मांग कर रहे थे कि देश के कोने कोने से बसे और छिपे घुसपैठियों को खोजकर निकाला जाए और फौरन उनके देश वापस भेजा जाए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क की हाल ही में हुई हत्या पर भी शोक व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि उनके यहाँ पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया से आए हजारों शरणार्थी हैं जो अवैध काम धंधे यानी अपराध में लिप्त हैं। इसका नुकसान ब्रिटेन के लोगों और उनके परिवारों को उठाना पड़ता है। इधर लाखों लोग रैली निकाल रहे थे और तभी 5000 लोगों ने स्टैंड अप टू रेसिज्म नामक काउंटर मार्च निकाल दिया। दोनों गुटों को आपस में भिड़ने से रोकने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े, जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस वाले ही प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए। पुलिस से झड़प हुई, बवाल हुआ, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। ब्रिटेन में इन दिनों प्रवास का मुद्दा बेहद संवेदनशील बन चुका है। प्रवासियों को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। रैली में समर्थकों ने कहा कि हम अपना देश वापस चाहते हैं, हम अभिव्यक्ति की आजादी को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, अवैध प्रवास को रोकना बेहद जरूरी है, हम टॉमी रॉबिन्सन पर भरोसा जताते हैं। इस प्रदर्शन में टेस्ला मालिक एलन मस्क भी वीडियो के जरिए शामिल हुए। मस्क ने कहा, हिंसा तुम्हारे पास आ रही है, या तो लड़ो या मरो। मस्क ने ब्रिटेन में संसद भंग करने की मांग की। उन्होंने कहा, सरकार बदलनी होगी। वही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर उस वक्त फुटबॉल मैच देख रहे थे। वे अपने बेटे के साथ लंदन के एमिरेट्स स्टेडियम में थे जब शहर में हिंसा हो रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इन प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल हिंसा का दिखावा करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों को शांतिपूर्वक विरोध करने का हक है, लेकिन पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल के झंडे भी लहराते दिखाई दिए। ऐसे में इस प्रदर्शन के पीछे भी अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी लंदन गए थे। इस दौरान फ्री ट्रेड डील पर साइन भी हुए। कुछ लोगों का कहना है कि अब अमेरिका ब्रिटेन से नाराज है और ऐसे में ये प्रदर्शन कराया जा रहा है। इधर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ भी काठमांडू में एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली पर आरोप है कि 8 सितंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब उन्होंने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हमले और ज्यादती का आदेश दिया था। फिलहाल लंदन में अवरोध की यह आग और कितना फैलती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो फिक्स है कि इसका परिणाम बहुत गंभीर होने वाला है। आप इन प्रोटेस्ट के पीछे किसका हाथ मानते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।